नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें किस तरह से सही भोजन का चयन करना चाहिए उसके बारे में काफ़ी हद तक मैंने जानकारी दी थी और आई होप कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आज हम बात करेंगे पित्त प्रकृति के लोगों को किस तरह से अपने डाइट का चयन करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हम करें कि हमारा जो पित्त है वो बैलेंस रहे। तो आज पूरी जानकारी जो होगी वो पित्त प्रकृति के ऊपर होगी। तो बिना डिले किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, पित्त हमारे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिसमें कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन इन दोनों को कंट्रोल करने का काम जो है वो हमारा पित्त करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी बैलेंस करने में पित्त का ही हाथ होता है। दोस्तों, पित्त की एनर्जी को डोमिनेट किया गया है फायर से, जिसको बोलते हैं अग्नि। अग्नि का काम होता है पकाना। तो जब आप खाना खाते हैं, अपने शरीर के अंदर डालते हैं, तो आपकी अग्नि तीव्र होती है, बढ़ती है और फिर वो आपका खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद वो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनको सही तरह से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए वो भेजती है और आपकी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्प्शन में लेती है। ये सारा काम जो है वो पित्त का है। युवा अवस्था में हमारी अग्नि जो है वो बढ़ी होती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छे फैसले कर पाते हैं, दिमाग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं और सही गलत का हम फैसला कर पाते हैं। युवा अवस्था में ही आपको पित्त से जुड़े काफ़ी सारे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इंडाइजेशन हो गया या पेट से जुड़ी जो भी बीमारियां हम काउंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो युवा अवस्था में ज़्यादा होती हैं। पित्त जो है वो आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। मतलब आपका व्यवहार किस तरह का होगा, आप गर्म मिजाज के होंगे, गुस्सैल होंगे या आप शांत मिजाज के होंगे, वो आपका पित्त ही डिसाइड करता है। तो अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आप बहुत गुस्सैल मिजाज के होंगे, ज़रा ज़रा सी बात पे आपको गुस्सा आएगा, आप भड़क जाएंगे, आप किसी की बात सुनने को राज़ी नहीं होंगे, आपको बहुत गर्मी लगेगी। पित्त प्रकृति के लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, धूप से वो बहुत बचते हैं। धूप में जाते ही गर्मी लगने लग जाती है उनको और हमेशा उनका पारा जो है वो 7वें आसमान पे रहता है। तो ये लोग पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। इसलिए आपको अपने पित्त को नियंत्रित रखना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि पित्त आपका बढ़ा हुआ है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर का पित्त जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। अब आपको उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है मूड। आपका मूड बदलेगा। जब आपका पित्त बढ़ जाएगा तो आपके व्यवहार में एक चेंज आएगा। आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, बहुत गुस्सैल हो जाएंगे, सेल्फिश, जिसको सेल्फिशनेस बोलते हैं, सेल्फिश हो जाएंगे आप, मतलबी हो जाएंगे। इस तरह का अगर आपका व्यवहार हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका पित्त जो है वो बिगड़ा हुआ है। यदि आपको सोने के बाद कुछ घंटों के बाद आपकी आंख खुल जाती है और उसके बाद आपको सोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका पित्त जो है वो डिसबैलेंस हो गया है। पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका बाउल मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। मतलब उनको लूज़ मोशन की समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद जो है वो टॉयलेट के लिए भागते हैं, बाथरूम में जाते हैं। बाउल मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि बहुत जल्दी जल्दी उनको बाथरूम जाना पड़ता है। तो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, उनका स्वेटी पाम की प्रॉब्लम होती है। उनको आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो उनका हाथ में जो है वो हमेशा पानी पानी रहता है। वो भी पित्त बढ़ने के कारण होता है। और पित्त प्रकृति के लोगों को प्यास बहुत लगती है। यदि आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको काफ़ी सारी पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको गैस्ट्रिक हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, आपको अल्सर हो सकता है। आईबीएस के जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो सारे जो पित्त से ही ग्रसित होते हैं। पित्त बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है फास्ट फूड खाना। आप बाहर का जो पैक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तला भुना खाते हैं, इससे पित्त जो है वो बढ़ता है और वो फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पित्त को शांत करने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए हम किन किन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें जिससे हमारा पित्त जो है वो बैलेंस हो जाए और अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाए। पित्त की अग्नि को शांत करने के लिए आप एक काढ़ा बना के पी सकते हैं। उस काढ़े में आप धनिया, जीरा, सौंफ, पुदीने की पत्ती, गुलाब की पत्तियाँ और उसके अंदर हिबिस्कस, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करके एक बहुत बढ़िया काढ़ा बना सकते हैं। और उसको मीठा करने के लिए आप उसमें मिश्री डालिए,
उससे आप बहुत, एक तो वो टेस्टी बहुत बनता है, और ज़रूरी नहीं कि जितने भी सामान मैंने बोला है वो सब डाल करके आप बनाएं, उसमें से जो भी आप डाल सकते हैं वो डाल करके उसको बनाइए, क्योंकि सबकी तासीर ठंडी है। ये सब ठंडी तासीर की चीज़ें हैं जिनको आप अपने डाइट में अगर ऐड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा, आपका पित्त जो है वो शांत होगा, क्योंकि पित्त को आग कहा गया है, और जहाँ आग लगती है वहाँ पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब आपके शरीर में आग बढ़ी हुई है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पानी डालिए और उस आग को कम करिए, लेकिन पानी उतना ही डालिए कि आग आपका कम हो जाए, बुझे ना। आग अगर बुझ गई तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हमारे शरीर की अग्नि ख़त्म हो गई तो हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। आपको पता है, जो लोग मर जाते हैं उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो हमें जो है अपनी अग्नि को बैलेंस करना है, ध्यान दीजिएगा, बैलेंस करना है, उसको ख़त्म नहीं करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम कच्ची फल सब्जियां किनको खानी चाहिए, और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि कच्चा फल सब्जी जो है वो पित्त वाले भी खा रहे हैं, कफ वाले भी खा रहे हैं, वात वाले भी खा रहे हैं, लेकिन जिनके शरीर जो है वो पित्त प्रकृति की है उनको उससे फ़ायदा हो रहा है, अनजाने में फ़ायदा हो रहा है। उनको शायद पता नहीं कि उनका शरीर पित्त प्रकृति का है, लेकिन उसी चीज़ को जब वात वाले खा रहे हैं और कफ वाले खा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं, लेकिन वही चीज़ पित्त वालों के लिए फ़ायदा करती है। तो आज कच्ची सब्जियों का दिन है। आप अगर पित्त प्रकृति को बिलोंग करते हैं तो कच्ची सब्जियां आपके लिए हैं, आप कच्ची सब्जियों को खा सकते हैं। कच्ची सब्जियों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी जब आपके शरीर में एल्कलाइन जो है आपके बॉडी में जब जाएगा तो आपके जो पित्त है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको कम करता है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि कच्ची फल और सब्जियों को उतना ही खाइए जितना कि आपके पित्त को बैलेंस करे, ना कि उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब बहुत लंबे समय तक आप खाते हैं कच्चे फल और सब्जियों को, तो आपका जो अग्नि है वो बुझने लगती है, और पाचन समस्या जो है, खाना नहीं पचता है, पाचन संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस बन जाता है बॉडी में, और बहुत सारी दिक्कतें, मतलब वज़न इतनी तेज़ी से गिरता है, बहुत कुछ होता है। अगर आपकी अग्नि मंद हो गई तो आपको बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए काफ़ी सारे लोग जो हैं जो लंबे समय से किसी भी कच्चे फल और सब्जियों को खा रहे हैं उनको ये समस्याएं सामने देखने को मिलती हैं। पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, उन्हें खट्टे फलों से दूर रहना चाहिए। कोई भी खट्टी चीज़ आपके लिए नुकसान कर सकती है। आपको मीठे फल जो हैं वो खाने चाहिए। जैसे अगर ऑरेंज भी है, वो वैसे तो खट्टा होता है, लेकिन जब वो राइप होने की सिचुएशन पे आता है, जब राइप होने वाला होता है तो वो मीठा हो जाता है। तो पाइनएप्पल हो चाहे ऑरेंज हो या कोई भी चीज़ हो, जब वो राइप होने लगता है, मिठास आने लगती है उसके अंदर, तब आप उसको खा सकते हैं। मतलब खट्टे से आपको दूर रहना है, क्योंकि खट्टा जो है वो पित्त को और ज़्यादा बढ़ाता है। दोस्तों, पित्त बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। आज का जीवन शैली ही ऐसा है कि अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपकी जीवन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि आप अपने जीवन में स्ट्रेस ना लीजिए, स्ट्रेस आप लीजिए, लेकिन थोड़ा सा जब आपको लगता है कि आपका पित्त बिगड़ रहा है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपका नेचर बिहेवियर बदल रहा है, अगर आपके फैमिली में कोई आपको ये बोलता है कि अचानक आपके बिहेवियर में चेंज आने लगा है, आप फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं, तो ये टाइम है कि आपको थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेना चाहिए। गो स्लो, हड़बड़ाहट ना करें, ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें किसी भी चीज़ को करने के लिए, और वर्कोहलिक मत बने, क्योंकि पित्त जो है वो वर्कोहलिक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। पित्त दोष वाले लोगों को अपने डाइट में एनिमल प्रोडक्ट्स में घी और मक्खन को ज़रूर शामिल करना चाहिए। घी देसी होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए, भैंस का घी मत लीजिएगा, आपको गाय का घी चाहिए जो कि ठंडी तासीर होती है उसकी, और घर का बना हुआ ही मक्खन होना चाहिए। बाहर का मक्खन जो है वो आपके लिए नुकसान कर सकता है, चीज़ बटर से बचिएगा। घर का बना हुआ घी और मक्खन अगर आप खा सकते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, ये कोई भी यूट्यूबर या कोई भी डॉक्टर अपने वीडियो में शेयर नहीं करता है। इमली का जो पानी होता है, जो मीठी इमली होती है, उसका पानी अगर आप पीते हैं तो आपका पित्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से शांत होता है। पित्त बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया फल जो हैं उसमें है चेरी, मेलन, ग्रेप्स, मीठे वाले ग्रेप्स, अवोकाडो, पोमीग्रेनेट, अनार, ऑरेंज, प्लम, इन सबको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इसके अलावा वेजिटेबल्स में आप खा सकते हैं आलू, पोटैटो, कुकम्बर, खीरा,
सेलरी आप खा सकते हैं, लेट्यूस, पम्पकिन, जुकीनी और हरी सब्जियां। वेजिटेबल्स में जो मटर होती है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, ब्रोकली आपके लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको आपको कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगर आपको खाना ही है तो उनको पका करके खाइए। उसमें सबसे पहला नाम आता है पालक का। आपको पालक पका कर खाना है। उसके बाद आपको मूली जो है, मूली भी आपको पका कर खानी है। मूली आप कच्चा ना खाएं, वो आपके पित्त को बढ़ा सकता है। प्याज, कच्चा प्याज भी आपके पित्त को बढ़ा देगा। उसके अलावा टमाटर आपके पित्त को बढ़ा सकता है क्योंकि टमाटर खट्टा होता है। उसके अलावा बीटरूट को भी आपको कच्चा नहीं खाना चाहिए। गाजर को भी आपको कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगर आपको गाजर अपनी डाइट में शामिल करना ही है तो उसको आप हल्का सा बॉईल करके और उसको हल्का सा रोस्ट करके आप उसको खा सकते हैं। पित्त प्रकृति के लोगों के लिए सबसे बढ़िया स्पाइसेस, मतलब मसालों में सबसे बढ़िया मसाले होते हैं जीरा। उनको अपनी डाइट में जीरा ज़रूर शामिल करना चाहिए। जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, छोटी इलायची हो गया, धनिया हो गया, ये सारे स्पाइसेस आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप लोगों को मिर्ची से बचना चाहिए। मिर्च जो है वो नहीं सेवन करना है, कम खाना है, क्योंकि वो भी आपके पित्त को एग्रीवेट करता है। इसके अलावा चाय से बचें। खाली पेट आपको चाय नहीं पीना चाहिए। चाय आप पिएंगे तो चाय से भी पित्त जो है वो बढ़ता है, क्योंकि मैंने फेस किया है ये सिचुएशन, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि चाय आपको नहीं पीना है, खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। दोस्तों, पित्त प्रकृति के लोगों के लिए कच्चे फल और सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हर चीज़ को लिमिट करके हमें खाना है। हर चीज़ को बैलेंस अमाउंट में हमें खाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कच्ची फल सब्जियां ही आपको खाते रहना है। न्यूट्रिशंस, जितने भी टाइप के न्यूट्रिशंस है, सब आपके बॉडी में होने चाहिए। सबका बैलेंस हमें करना है। प्रोटीन भी हमें चाहिए, कार्ब भी हमें चाहिए, कच्चे मतलब हमें एंजाइम्स भी चाहिए हमको, और हमें डेयरी प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत चाहिए। तो सब चीज़ें जो है उनका एक रेशियो जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो आपको अपनी डाइट में 10% जो है वो फ्रूट ऐड करना है। फ्रूट मतलब सिर्फ एक टाइम आपको खाना है। मॉर्निंग में आप फ्रूट ले सकते हैं, 11 बजे के आसपास आप फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद आपको 30% जो है आपको रॉ वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जो कि कच्ची होती हैं। तो कच्ची सब्जियों को आपको 30% आपको डालना है, वो आप सलाद के फॉर्म में खा सकते हैं। उसके अलावा 30% आपको जो है कार्ब अपने फूड में ज़रूर ऐड करना चाहिए, जो कि मिलेट्स के फॉर्म में आप खा सकते हैं, राइस के फॉर्म में खा सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके अलावा आपको 30% प्रोटीन आपको अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, जिसमें दालें और ग्रेन्स आती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि जितने भी तरह के न्यूट्रिशंस हैं उन सब की ज़रूरत हमें पड़ती है। सब न्यूट्रिशंस की वैल्यू है हमारे डाइट में, और उनको सही अमाउंट में अगर खाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइए, अवेयर कराइए लोगों को। कच्ची फल और सब्जियां कितनी अमाउंट में आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस करके खाना है, वो सारा इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोग अपने डाइट को सही तरह से डिज़ाइन करेंगे और उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग किसी भी चीज़ को एक्सेस लेवल में ना लेकर के जाएं, गलत तरीके से ना खाएं। हर चीज़ की लिमिट होती है। देखिए, जब आग हमारे घर में लगती है तो हम पानी डालते हैं उसको बुझाने के लिए, तो हम पानी उतना ही डालते हैं जितनी आग बुझ जाए। लेकिन अगर आप पानी डालते ही चले जाएंगे तो आपका घर डूब सकता है। तो हमारे शरीर का भी यही हाल है। अगर आपके शरीर में अग्नि बढ़ी हुई है तो आप पानी उतना ही डालिए कि आपकी अग्नि जो है वो शांत हो जाए। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से अग्नि ही खत्म हो जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।